हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स क्लास 10 डे 6 टू कंप्लीट अवर 14 चैप्टर्स। डे 6 में हम लोग चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने बाकी के 5 चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने इंट्रो प्लस एक्सरसाइजेस प्लस समरी तक सारी चीज़ें हमने कवर करी हैं। साथ ही हमने उसमें PYQs भी बताए हैं। और आप लोगों ने अगर इतनी जल्दी से ही पढ़ाई शुरू कर दी है तो आप लोगों का 10th का परसेंटेज बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, टेक इट सीरियसली और इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल्स में मैं सबसे पहले बता दूं, आप लोगों को एक BPT थ्योरम मिलेगी, वो लिख के रख लो। वो 5 नंबर में आने वाली है, वो 5 मार्क्स में आने वाली है। वो CBSE हो या तो वो CBSE का स्टूडेंट हो या तो वो AMU का स्टूडेंट हो, इन दोनों के रिगार्डिंग मैं PYQs बताती हूँ। तो इन दोनों में ही लास्ट ईयर ये सेम क्वेश्चन 5 और 4 मार्क्स में आया था। ठीक है, जब मैं थी लास्ट ईयर तब भी ये क्वेश्चन BPT थ्योरम के नेम से आई थी और थिल्स थ्योरम के नेम से आई थी। या फिर कहीं कहीं तो स्टेटमेंट लिख के दे देते हैं और उसको प्रूफ करने के लिए कहते हैं। अब ये थ्योरम क्या है और इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है, ये सारी चीज़ें हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो उस पार्ट मतलब पूरा ट्राइंगल्स देखो या न देखो, उस पार्ट को ज़रूर देख लेना जहाँ पर मैं BPT थ्योरम समझाने वाली हूँ। और वो मैंने बिल्कुल हैंड रिटन लिखी है, सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों को आंसर राइटिंग भी दिखेगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग करनी है, किस तरीके से किस चीज़ में मार्क्स कटते हैं, किस चीज़ में नहीं कटते हैं। एंड माय परसेंटेज रिवील भी इसी चैनल पे आएगा, तो क्लास 10th का। तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहना जब तक। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्राइंगल्स कहने को तो बहुत सिंपली क्या है, ये है ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल कहने को तो एक 3 साइड का फिगर है, बट इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी वो आपको और मुझे भी नहीं पता था। अब सिमिलर फिगर्स का क्या क्राइटेरिया है, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, ये सर्कल क्या है, ये दोनों सिमिलर हैं, साइज में सिमिलर नहीं है बट ये सिमिलर कहलाते हैं। वी सी ऑल द सर्कल्स विथ सेम रेडियाई, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। सारे सर्कल्स जो सेम रेडियाई के होंगे, जैसे ये आर है तो ये भी आर है, ये वाला आर डैश है तो ये भी आर डैश है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट इसके हो जाएगा और ये कॉन्ग्रुएंट इसके हो जाएगा। ऐसे ही विथ सेम साइड लेंथ्स आर कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विथ सेम साइड लेंथ्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सो यहाँ पे है, सो वी कैन से दैट व्हाट, yes, so we can say that all congruent figures are similar, but similar figures need not be congruent. ये similar figures हैं। ठीक है, सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, चाहे उसकी लेंथ सेम हो या ना हो लेकिन दिखने में सेम हो। तो ये दोनों दिखने में सेम है बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगी, क्योंकि इन दोनों का एरिया बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा ट्राइंगल है, ये बड़ा ट्राइंगल है। इसलिए हम कह सकते हैं ये सिमिलर हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन ये अगर ये वाली की बात की जाए तो ये दिखने में भी सेम दिख रही हैं और इनका एरिया भी सेम ही होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, लेट्स मूव। तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जो मेन चीज़ है, हमें जो मेन चीज़ देखनी है वो इस एक्सरसाइज में से, एक्सरसाइज 6.21 में से कुछ ज़्यादा आता नहीं है। ये वाला सवाल आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, और इनमें से कोई सवाल नहीं आता है। लेकिन हाँ, 1 मार्क्स के MCQ में चाहो तो इसको करके ही जाना बेसिकली। ये सारे ही इसमें आपको, इसमें इक्विलेटरल आ जाएगा। ठीक है, इसमें इक्वल आ जाएगा, इसमें इसका प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, है ना, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बेफालतू में, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। दिखने में सेम अपीयरेंस होना चाहिए, ये ऐसा है, ये ऐसा है,
अगर ये भी स्क्वायर होता तो ये दोनों क्या होते, सिमिलर होते। अब सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल जानने के लिए दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं या फिर उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में हैं, यानी कि प्रोपोर्शनल है। अब इसको हम समझेंगे, किससे समझेंगे? बीपीटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम से समझेंगे। ठीक है, ये ग्रीस के रहने वाले हैं मैथमेटिशियन थेल्स। तो द रेशियो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स उन्होंने इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स में ऑलवेज सेम रहता है। अब हम थेल्स थ्योरम देख लेते हैं, बीपीटी थ्योरम। तो ये यही है जो 5 या 4 मार्क्स में आने वाली है, आपके एग्जाम में लिख के ले लो या इसका कन्वर्स आ जाएगा, बट यही मोस्ट प्रोबेबली आती है। तो हम इसको क्या करते हैं, लिखे हुए पेज से समझते हैं। तो देखिए ये थेल्स थ्योरम यहाँ पर लिख करके रखी है हमने। तो इसमें क्या है, इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक लाइन ड्रॉ की गई, एक ट्राइंगल हमने ये फिगर फॉर्म कर रखी है। ठीक है, अगर ये हमने ट्राइंगल ले लिया तो एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी पैरेलल, तो यानी कि हमें गिवन, सॉरी यहाँ पर गिवन हमने नहीं लिखा है, गिवन भी लिखते हैं। गिवन में क्या हो गया, डी ई पैरेलल गिवन है किसके, बी सी के। तो आपको यहाँ पर क्या लिख लेना है कि कंसीडर हम एक ट्राइंगल कर रहे हैं ए बी सी, जहाँ पे ये इसके पैरेलल है, गिवन है, इंटरसेक्ट कर रहा है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, हमने नाम दे दिया उन्हें डी एंड ई। देन अदर टू साइड्स, ये जो दो साइड्स है ना वो डिवाइड हो रही हैं सेम रेशियो में, यानी कि ए अपॉन ए डी अपॉन का डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन का ई सी। ये हमें प्रूफ करना है। दोबारा से इसे पढ़ते हैं। देखिए जी, दोबारा से अगर हम इसे रीड करके देखते हैं, कह रहा है एक ट्राइंगल ले लो ए बी सी, जहाँ पे एक लाइन पैरेलल है लेट्स से डी ई, जो कि कट कर रही है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे एक ट्राइंगल में। ठीक है, डी ई वो पॉइंट्स हमने ले लिए हैं। अब क्या है, ये क्या करेंगे, सेम रेशियो में डिवाइड कर देंगे, यानी कि ए डी अपॉन का डी बी इज इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन का सी ई के, ए ई अपॉन का सी ई के। तो इसको हम लिख करके समझते हैं। हमें इससे पहले एक कंस्ट्रक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन है कि बी ई को जोड़ दो। अब कंस्ट्रक्शन हम जब भी करते हैं तो वो हम डॉटेड लाइन से करते हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको कंस्ट्रक्शन में ही पढ़ना होता है। कंस्ट्रक्शन एक चैप्टर था जो कि अब डिलीट हो गया है, न्यू बुक्स में भी नहीं है, तो उसमें ये रीड और मतलब ये आपको पढ़ना पड़ता था। तो ये डॉटेड लाइन से ही दिखाओगे कंस्ट्रक्शन को। ठीक है, बी को ई से जोड़ दो और डी को सी से जोड़ दो, यानी कि इस तरीके से डॉटेड लाइन से इसको कंस्ट्रक्शन कर दो। ये पॉइंट लिखना ज़रूरी है। और डी एम को परपेंडिकुलर कर दो ए ई के, ए सी के है तो वो ए ई के भी हो गया। यहाँ पे लिखोगे क्या, डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी तो लिख दिया है, तो डी एम परपेंडिकुलर किसके है, ए ई के भी है। ऐसे ही इसमें भी ई एन बना लोगे एक परपेंडिकुलर टू ए डी, यानी कि ए बी। ठीक है, उसके बाद प्रूफ में क्या करेंगे, हम ट्राइंगल ए डी ई उठाएंगे। अब आप लोग कहोगे इसमें हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ तो दो हाइट है और दो बेस है, तो हम कैसे यूज़ करें इसे, तो हम बताते हैं। जब हम इस साइड का ए डी ई लेंगे तब हम बी डी ई, जब हम ई एन को हाइट कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि ए डी ई में ई एन को हाइट कंसिडर किया, तो ये बी डी ई के अंदर आ रही है, यानी कि बी डी ई एक ऑब्ट्यूज हो गया। तो ऑब्ट्यूज की जो हाइट होती है वो बाहर होती है, यानी कि एन ई बी डी ई की हाइट हो जाएगी। जब हम ये वाली लेंगे ना तो इस तरीके की फिगर बनेगी। तो ऐसे याद रखना कि मेरी हाइट यहाँ वाली बी डी ई में यूज़ की जाएगी। तो हम इधर की साइड की ही
हाइट इसमें भी कंसिडर करेंगे जब इसको हमने बेस ले लिया। सपोज ADE को यूज़ करते हैं अभी हम बस। ADE एक ट्राइंगल है जहाँ पर हाइट हम NE ले लेते हैं, NE ले ली तो इसका बेस क्या हो गया, AD हो गया, तो AD, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हम BDE कैलकुलेट करेंगे जहाँ पर EN से कट जाए, हाफ से कट जाए जब हम इसे डिवाइड करें। तो हमें जिसका रेशियो चाहिए AD/DB चाहिए ना, हमें AD/DB चाहिए, तो हम उसी की ही हाइट यहाँ पर ले जाएंगे जिससे ये कट जाए और AD/DB आ जाए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, AD/DB आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम जब MD हाइट ले लेते हैं और AE को बेस ले लेते हैं, यानी कि MD अगर हम हाइट लेंगे, MD अगर हाइट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और इसी तरीके से हम CDE को जब कंसिडर करेंगे तो इसकी हाइट बाहर होगी, ठीक है, और CE इसका बेस हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली हमारा यही रिलेशन इससे भी निकल के आ जाएगा। अब हम इसको, हमें क्या करना है, इतना तो निकाल लिया हमने कि ये अपॉन ये और ये अपॉन ये निकाल लिया, बट हमें इसको इक्वेट भी करना है। अब इक्वेट करने के लिए हमें एक रिलेशन 9th में पढ़ाया गया था कि जो अगर एरिया उसका सेम होता है, अगर वो सेम पैरेलल के बीच में दो ट्राइंगल लाई कर रहे हैं, सेम पैरेलल्स के बीच में दो ट्राइंगल्स लाई कर रहे हैं, दो ट्राइंगल्स लाई कर रहे हैं, सपोज ये वाला और एक ये वाला, तो इन दोनों के एरियाज इक्वल होंगे। दो पैरेलल के बीच में जो भी होंगे, जैसे BC और DE के बीच में ट्राइंगल BC और DE के बीच में BDE और CDE लाई कर रहे हैं, सेम पैरेलल्स और सेम बेस पे लाई कर रहे हैं। इसी वजह से इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और एरिया इक्वल होते ही हम फ्रॉम दिस देयरफॉर लिख करके क्या कर देंगे, इसको इसके इक्वल कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे। ये ही हमें 5 मार्क्स दिला देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने BPT थ्योरम को हमने सॉल्व कर लिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। और ये रिपीट करके देखना क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको हम बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब इसके कन्वर्ट्स को भी देख लेते हैं। कन्वर्ट्स क्या कहता है BPT का कि थ्योरम 6.2, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ सर्कल ट्राइंगल इन सेम रेशियो, अगर ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि AD/DB जो हमने अभी ऊपर प्रूफ किया है वही यहाँ पर वो दे रखा है, गिवन दे रखा है कि AD/DB जो है वो AE/EC के बराबर दे रखा है। तो आपको बताना है कि जो DE है, ये जो है ना, ये नॉर्मली DE होगा, तो ये इसके पैरेलल है, ये आपको बताना है। तो हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं ये पैरेलल ही नहीं है इसके। जिस तरीके से हम √2 को इरेशनल ना मान के रेशनल मान लेते हैं और बाद में लिख देते हैं कि √2 ही इरेशनल है, तो उसी तरीके से यहाँ पर DE को हमें क्या करना है, नॉट पैरेलल कर देना है। जबकि पैरेलल है हमें पता है, बट हम क्या कर देंगे, इसको नॉट पैरेलल कर देंगे। और एक और पॉइंट E' ड्रॉ करेंगे जो कि हम मान लेंगे कि ये इसके पैरेलल है BC के। जब DE' पैरेलल हो जाएगा, जब DE' पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के, तब हमें एक रिजल्ट याद आ जाना चाहिए थेल्स थ्योरम से कि AD/DB बराबर हो जाता है AE', क्योंकि ये इसके पैरेलल है और पैरेलल जब होता है तो रेशियो बराबर होता है E'(C). बट हम देखेंगे कि यहाँ पे AD/DB जो है AE/EC के बराबर है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड इसका और लेफ्ट हैंड साइड इसका बराबर है, तो हम इसको इसके इक्वल रख देंगे। जैसे ही हम इक्वल रखेंगे और यहाँ पर 1 को ऐड कर देंगे तो यहाँ बेस हमारा सेम आ जाएगा और AE इज इक्वल्स टू AE' आ जाएगा, AE इज इक्वल्स टू AE' आ जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि E और E' कुछ नहीं है, एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों ही पॉइंट्स सेम है। ऐसी सिचुएशन तभी बनेगी जब आपका E और E' कोइंसाइड कर रहे होंगे। तो हैंस प्रूव्ड, इसको भी हमने प्रूव कर दिया। अब जैसे कि आपको प्रूव करना है जो AD है और अपॉन का AB, अब क्या है इसमें थेल्स थ्योरम के थ्रू ये भी प्रूव्ड होता है कि AD/होल एंड AE/होल इक्वल रहते हैं, या फिर
डी बी अपॉन का होल एंड ई सी अपॉन का होल, ये भी इक्वल रहेंगे एक दूसरे के। तो अगर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को और ए सी को एट ऑफ अ ट्राइंगल एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली, जो कि पैरेलल है किसके, बी सी के पैरेलल है, पैरेलल दे रखा है हमें, तो हमें प्रूफ करना है ये चीज़। तो कुछ नहीं करो, जो रिजल्ट आपको पता है कि इसके पैरेलल होने से क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये ही तो रिजल्ट आ जाएगा, ए ई अपॉन का ई सी। तो आपको क्या करना है, ऊपर ए डी आना चाहिए, है ना, ऊपर ए डी आना चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, नीचे ए डी आ जाएगा और यहाँ डी बी आ जाएगा, और यहाँ पर ऐड कर दोगे 1, ऐड करते ही बेस आ जाएगा ए बी, ऊपर ए बी आ जाएगा, अपॉन का ए डी आ जाएगा, और फिर इसको रेसिप्रोकल कर लेना। इस तरीके से आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसका और ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ऐसे ही ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये, इस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब ये क्या कह रहा है, ई और एफ जो है ना वो पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, आपको बताना है इन इसका अपॉन ये, क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, अगर आ रहा होगा तो वो बना रहा है, बेसिकली पैरेलल बन रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो वो पैरेलल नहीं बन रहा होगा। तो इस फिगर में एल एम जो है वो पैरेलल दे रखा है सी बी के, और एल एन पैरेलल दे रखा है सी डी के। तो हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये अपॉन का ये अपॉन का होल एंड ये अपॉन का होल बराबर है। तो उससे पहले हम क्या चीज़ देखेंगे, हम खाली ट्राइंगल ए डी सी को उठा लेंगे। अब जब ए डी सी को उठाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें ये पैरेलल है इसके, तो एक रिलेशन पता चल गया, ए एल अपॉन का ए सी बराबर हो गया ए एन अपॉन का ए डी। ठीक है, क्या हो गया, ए एल, एक सेकेंड, ए एल अपॉन का एल सी, ए एल अपॉन का ए एल अपॉन ए सी बराबर हो गया ए एन अपॉन ए डी के। ठीक है, पहले वाले ट्राइंगल में। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, इसमें आप देखोगे ये इसके पैरेलल है और ये पूरा ट्राइंगल हमने उठा लिया, और यहाँ आपको दिखेगा कि ए एल अपॉन का ए सी बराबर है ए एम अपॉन के ए बी के, है ना, ये अपॉन का ये बराबर है ये अपॉन का ये। जहाँ आपने ये देख लिया कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इसका और इसका इक्वल आ रहा है, तो दैट मीन्स ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, और हमने हेंस प्रूव कर दिया। इसी तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन होगा, ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से होगा कि ये वाला ट्राइंगल उठाएंगे एक बार, ये वाला ट्राइंगल उठाएंगे, फिर इसको इसके बराबर दिखा देंगे। ठीक है, और फिर इस वाले को इसको पैरेलल इस वाले ट्राइंगल से कंसिडर कर देंगे। ओके, अब है हमारा सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्राइंगल्स, सिमिलैरिटी शो करनी है। ठीक है, ये सिमिलर है क्या, ये कमेंट्स में बताना। अब हम लोग सिमिलैरिटी को देखते हैं, यहाँ पर कुछ भी काम का नहीं है अभी तक, तो लेट्स सी, एक्सरसाइज पे ही चलते हैं इसकी डायरेक्ट। एक ये क्वेश्चन जब पेपर थोड़ा टफ होता है तब आता है, बट ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले हम ये कर लेते हैं, उसके बाद वो वाले एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये बताना है कि इनमें से कोई फिगर में से क्या ये सिमिलर हैं, अगर सिमिलर हैं तो कौन से क्राइटेरिया से हैं। तो हम पहला वाला ही क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ठीक है, पहला वाला क्या है कि 60 डिग्री है, हाँ ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, हाँ ये 80 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये कौन से उससे क्राइटेरिया से हो गए, एंगल क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गए। ऐसे ही बाकी के हो जाएंगे, जैसे इसमें क्या है, ये 2 है तो ट्वाइस इधर कर दिया है, इसका ट्वाइस किया है यहाँ, है ना, और इसका ट्वाइस किया है यहाँ, तो साइड से ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, उसके बाद एक ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जब इसमें क्या है कि आपको ये गिवन है क्यू आर,
अपॉन का QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR, ठीक है, ये दे रखा है। बट एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, यानी कि PQ बराबर है PR के। तो यहाँ पर जो ये PR दे रखा है उसकी जगह हम PQ लिख सकते हैं और सिमिलर कर सकते हैं। ये S हो जाएगा, है ना, AS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये फुलफिल हो जाएगा, बाकी AA वाले क्राइटेरियन से फुलफिल होने वाले हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से सारी एक्सरसाइज कर दी हैं और PYQs भी हमने बता दी हैं। BPT थ्योरम ही इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी, बाकी 2 नंबर के क्वेश्चन में सिमिलैरिटी पूछने को आ सकती है। ठीक है, 2 फिगर्स आपकी सेम शेप की हो सकती हैं बट नॉट नेसेसरीली कि सेम साइज़ की हों, उनको हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। 2 polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides in the same ratio. If the line drawn, ये पूरी BPT थ्योरम दे रखी है, कभी कभी थेल्स थ्योरम लिख करके आ जाता है तो आपको स्टेटमेंट भी पूरा लिखना पड़ता है, तो उसको लर्न करना पड़ता है। ठीक है, ये इसका कन्वर्स लिखा हुआ है, अगर कोई भी करस्पॉन्डिंग होंगे तो AAA क्राइटेरियन लगेगा और AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन भी लगता है। आप AAA लगा दो या फिर AAA लगा दो, 3 दे रखे हैं तो तीनों लगा दो, अगर 2 से ही काम चल रहा है तो 2 लगा दो। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। यहाँ पे SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन है, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर को हमने विदिन 20 मिनट्स कवर कर लिया है। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारी होपफुली न्यू वीडियोस इस पर आपकी आती रहेंगी। स्टडी व्लॉग्स भी डलते जा रहे हैं एंड सम शॉर्ट्स वीडियोस विद फन भी क्रिएट होते जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और काफ़ी सारे यानी कि PYQs भी इसमें ही अपलोड हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डे 7 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।